हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है बहुत बहुत। और आज ऐसी आपको सबूत के साथ मैं ऐसी बहुत सारी बातें दिखाऊंगी जहां पर आपको यकीन नहीं होगा कि अभी तक तो जो हम लोग सोच रहे थे कि हाँ ये एक मर्डर है वो ही है, लेकिन अब इन बातों से ये सिद्ध हो जाएगा, इस रिकॉर्डिंग से सिद्ध हो जाएगा हाँ ये मर्डर ही है। जब उसके अपने लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं, लेकिन यही है कि लोगों के डर से जो अंडरवर्ल्ड डॉन इन सब के डर से, मुंबई के बड़े बड़े लोगों के डर से जो है लोग नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सुशांत के फैंस जो हैं बोल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगी आपको, एक प्रूफ दूंगी, रिकॉर्डिंग दूंगी, जिसमें आप देखोगे कि जो नौकर है उसके पास जो है 22 लाख रुपए मिले। जो ये सुशांत सिंह का जो पटना वाला घर है वहाँ पे उनके पड़ोसी हैं और जो है उनकी बचपन के दोस्त की उनसे बात हो रही है और वो ये बात बता रहे हैं। और ऐसा बताया जा रहा है उस कॉल रिकॉर्डिंग में आप सुनोगे कि जो सुशांत सिंह है वो उसको जो है 3:30 बजे ही जो है मार दिया गया है और बता रहे हैं कि सुबह मरा है या सुबह सुसाइड किया है। तो इतनी सारी थ्योरी निकल के आ रही हैं, ये सिर्फ हम लोग जो है देख रहे हैं और सुन रहे हैं। तो क्या ये बातें मुंबई पुलिस तक नहीं पहुंची? क्या वो इस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहती या करनी थी, या उसके ऊपर कोई दबाव है? हमारा भरोसा पूरा मुंबई पुलिस पे है। हम तो इवन उनका साथ दे रहे हैं, उनको ऐसे ऐसे प्रूफ ला के दे रहे हैं, उनको ऐसे वीडियो मिल रहे हैं ताकि उनको जो है आसानी हो सके कि जब हम लोगों की आंखों के सामने ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो उनका जो दिमाग है हम लोगों से तो और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन में तेज़ चलता है, वो तो और जल्दी कड़ियाँ पकड़ लेते हैं। जब हम कड़ियाँ पकड़ रहे हैं तो वो क्यों नहीं कड़ियाँ पकड़ पा रहे हैं? सुशांत नहीं बोला, वो बोल नहीं पाया, लेकिन हम बोलेंगे और उसकी न्याय की लड़ाई हम लड़ेंगे। उसके घर वालों पे दबाव हो सकता है लेकिन उसके फैंस पे दबाव नहीं हो सकता। उसके प्रशंसक जो है उसको न्याय दिलवा के रहेंगे। और जो मुंबई का जो पैसे वाला जो अमीर जो लोग हैं, जो दाऊद इब्राहिम के जो ये चेले चपाटी और जो ये कहते हैं ना डी वर्ल्ड कंपनी, इस सब के, कि सब जो है वो डर के रहेंगे हम लोगों के साथ। आपकी रिकॉर्डिंग सुनिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आवाज़ आगे पहुँचे। 2019 में तो यहाँ पे राजीव नगर रोड नंबर 6 में नई मंदिर बनी थी, शिव मंदिर, तो उसमें आके पूजा किए थे हम लोगों से, फिर मिले, बहुत दिनों के बाद फिर मुलाकात हुई, बात हुई, बट कहीं से कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था कि एक सेलिब्रिटी से बात कर रहा हो। जैसे वो बचपन में जैसे उनका एटीट्यूड था बिल्कुल सेम वैसे ही था। बचपन में लोग को बहुत मोटिवेट करते थे, किसी के साथ अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो लोगों को समझाना। और राजीव नगर पहले तो आजकल तो काफी कंजेस्टेड हो गया, पहले तो काफी खाली रहा था। हाँ, पहले तो बिल्कुल खाली था। सॉरी, मैं बोरिंग रोड में रहा हूँ। अच्छा, मैं खुद बोरिंग रोड में रहा हूँ। मेरे घर के पास सेंट कैरन से, मुझे नहीं मालूम था कि सुशांत सेंट कैरन में पढ़ते थे। वहाँ सेंट सेवरिन स्कूल भी है और सेंट कैरन से, और मैं बोरिंग रोड में इसके बोरिंग कनाल रोड में रहता था, 6 साल रहा मैं वहाँ, तो मुझे उस इलाके का अंदाज है बहुत ज्यादा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि राजीव नगर उस वक्त बसा हुआ नहीं था, तो कौन सा ग्राउंड था जहाँ आप लोग खेलने जाते थे, और सुशांत उस वक्त क्रिकेट कितना खेलते थे? उसके बाद में इन सवालों पर आऊंगा, जो परिवार का जो गुस्सा है ना उस पर तो बाद में आऊंगा, पहले आप ये सब बताइए। जी, एक्चुअली पहले जिस टाइम आप रहते थे और जो हम लोग का बचपन था उस समय राजीव नगर में बहुत लिमिटेड घर था, मतलब काउंटेबल था, लोग एक दूसरे को जानते थे कौन कहाँ रहते हैं नहीं रहते हैं। और जो वहाँ पे 3 ग्राउंड पे हम लोगों ने साथ खेला था। एक तो जो अभी सुशांत सिंह राजपूत का जो भी घर है उसके जस्ट अपोजिट साइड में एक छोटा सा ग्राउंड था, वहां पे वो और उनकी बहन है, ये लोग साथ में वहां पे खेलती थी। और जो मेन रोड, जो राजीव नगर रोड नंबर 6 मेन रोड है, उसके अपोजिट साइड में एक बड़ा सा ग्राउंड था। तो जितने भी यहाँ पे राजीव नगर के जो भी लोग थे, जितने भी है, अभी भी सारे लोग हैं, तो हम लोग साथ में क्रिकेट खेलते थे। बहुत सारे मतलब याद है जो हम लोग साथ जुड़ा हुआ उनके साथ। विशाल, मुंबई पुलिस जिस तरह की जांच कर रही है, अब इस पर आते हैं कि मुंबई पुलिस जो जांच कर रही है, क्या आप लोग और फैमिली उससे सेटिस्फाइड? देखिए, जैसा कि आज मुंबई पुलिस का बयान आया कि उनका मानसिक संतुलन जो था वो ठीक, हम लोग बिल्कुल इससे सेटिस्फाई नहीं है। और जहां तक की बात है फैमिली की, तो फैमिली मुझे लगता है मतलब इतने दबाव में है कि वो कुछ खुल के कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। उनका बेटा चला गया, उसके बावजूद उन पर इतना दबाव है कि आप सोच लीजिए वो मतलब खुल के मीडिया के सामने या कहीं कुछ अपना बयान नहीं दे पा रहे हैं। किस तरह का दबाव है विशाल? अब देखिए, जैसे मुंबई में डी कंपनी है, बहुत सारे वहां अंडरवर्ल्ड है, उन्हीं लोगों का पूरा जुड़ाव है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि उन लोगों का ही दबाव भी है मुंबई पुलिस पे, और इनके फैमिली वाले पे भी पूरा मतलब दबाव बनाया गया है, इसलिए मतलब ये लोग खुल के आ नहीं पा रहे हैं। पूरा पूरा दबाव है उन लोगों पे। नहीं तो किसी का लड़का, किसी का बेटा मर जाए, उसके बाद कोई उस पर मतलब सवाल नहीं उठाए, ये बात मतलब हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर बात क्या है। कि मतलब इनके फादर है या जो इनके फैमिली है, इनके फैमिली खुद अच्छे पोस्ट पे मतलब हरियाणा पुलिस में है, वो भी मतलब आईपीएस ऑफिसर है, वो भी मतलब सवाल नहीं उठा रहे हैं। तो ये बहुत संदेह वाली बात है, क्योंकि मैं भी इनके फैमिली से लगातार
कांटेक्ट में रहा हूँ। उनके भाई हैं ये सिंह बबलू एमएलए हैं बिहार में, सहरसा जिला में छातापुर में, उनसे हमारी बात हुई थी। वो भी बहुत उस समय एग्रेसिव थे जब ये हुआ था, और मतलब बोले भी कि 7 क्रम के बाद हम लोग बहुत मतलब एग्रेसिव रूप से इसको लड़ाई में लड़ेंगे। मगर आफ्टर श्राद्ध क्रम कहीं मतलब सब कोई बिल्कुल साइलेंट हो गए। उनके फादर भी अभी हरियाणा फरीदाबाद चले गए। तो हम लोग तो बहुत इससे बहुत नाराज भी है, बहुत नाखुश भी है कि जब बेटा ही चला गया, भाई चला गया, दोस्त चला गया, अब किससे क्या डरना है। अब तो कम से कम जो रात की बात आप कर रहे थे कि रात में ही उनको मार दिया गया, वो क्या था? जी, उनके फैमिली वाले से ही मुझे इनपुट ये मिला था कि जो सुशांत सिंह राजपूत का जो डेथ हुआ था वो रात में 3:30 बजे ही हो गया था। पोस्टमार्टम में भी शायद ये आया है कि रात में 3:30 बजे ही डेथ हो गया था। और जहां तक ये है उसका जो नौकर था, नौकर के थैले से भी 22 लाख रुपया बरामद हुआ था। मगर हम लोग तो पटना में हैं, जो इनपुट मिला बस वही जान रहे हैं। मुंबई पुलिस वहां क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है हम कैसे बता सकते हैं यहाँ से। बट हमारे पास ये इनपुट था कि रात में ही डेथ हो गई थी 3:30 बजे, और उसके बाद से सारा ये सब गेम ऐसे ही खेला जा रहा था, सब नाटक हो रहा था। तो आपने सुना अच्छे से कॉल रिकॉर्डिंग, आपने देखा कि किस तरीके से जो है उसका दोस्त कह रहा है कि उसके घर वालों के दबाव है, वो खुलकर आके मीडिया के सामने नहीं बोल पा रहे हैं। और ये सारा दबाव आपको समझ में आ रहा होगा कौन कर रहा है। ये सारा दबाव जो है उर्दू इंडस्ट्री कर रही है। ये सारा दबाव बड़े बड़े जो है नामी ग्रामी पैसे वाले लोग कर रहे हैं, जो आज तक कईयों की उन्होंने मौत कर दी है। जिसमें से तुम्हारा सबसे बड़ा नाम दिव्या भारती है, सबसे बड़ा नाम आपका परवीन वावी है। अभी एक्स मैनेजर का भी इसी तरीके से उसको छत से फेंक दिया गया और बताया कि वो सुसाइडल है। तो आप लोग समझ रहे हैं कि इस तरीके से आगे और मौतें होती रहेंगी। अगर हमने ये लड़ाई नहीं जीती तो ये लड़ाई आपको हमारे साथ जीतनी है। आप इस सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम सुशांत सिंह के न्याय के लिए हमेशा तत्पर हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को सच्चाई पता चले, और इस वीडियो को लाइक करें। जो आपके जितने लाइक आएंगे वो हमारा मोटिव है कि हमारे साथ कई लोग खड़े हैं। आप लोग समझ रहे हैं कि कल को ये अगर लड़ाई नहीं हम जीत पाए तो हमारे और भी जो बच्चे हैं, हमारे और भी लोग हैं आगे जाएंगे और उनको इस तरीके से मार दिया जाएगा।